धार्मिक एकता संस्था से जुड़े लोगों द्वारा एडीसी सोलन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जिन लोगों ने कर्ज लिया है उनका कर्ज माफ किया जाए। लगातार रिकवरी एजेंट द्वारा उन लोगों को परेशान किया जा रहा है। इस दौरान धार्मिक एकता संस्था के प्रदेश प्रभारी विनय शर्मा भारती ने बताया कि जिस तरह से बड़े बड़े उद्योगपतियों और व्यापारियों का कर्ज माफ किया जा रहा है, उसी तरह से आम जनता का कर्ज भी माफ किया जाना चाहिए। रिकवरी एजेंटों द्वारा कर्जदारों का उत्पीड़न करना बंद हो, ये संभव सरकार को बनाना है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों से देश में लोग कर्ज से जूझ रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन और सरकार द्वारा समय समय पर लिए गए अन्य कुछ ऐसे फैसले जिनके कारण आज किसान, व्यापारी, मजदूर, निजी कर्मचारियों को कर्ज के बोझ ने डुबो दिया है। स्थिति यह है कि लाखों परिवार कर्ज के दलदल में फंसकर आत्महत्या कर रहे हैं। इसी समस्या को लेकर आज एडीसी सोलन के माध्यम से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ज्ञापन सौंपा है, ताकि इन सब बातों की तरफ सरकार गौर करे और लोगों को राहत प्रदान करे। मैं विनय शर्मा भारतीय, प्रदेश प्रभारी, हिमाचल प्रदेश। हम लोग धार्मिक एकता ट्रस्ट के बैनर तले कर्ज मुक्त भारत अभियान पूरे देश में चला रहे हैं और अभी तक 18 लाख लोग इस अभियान से जुड़ चुके हैं, जिनकी जानकारी हम भारत सरकार को दे चुके हैं। आज जो हम यहाँ पे संगठित हुए हैं, उसका जो मेन मकसद है कि अभियान के साथ जो भी लोग जुड़े हैं, उन लोगों को अभियान के साथ जुड़ने के बावजूद बैंक वाले, रिकवरी वाले बार बार परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं और लोग कर्जे के कारण नहीं, कर्जे के कारण होने वाली बेइज्जती के कारण लोग देश में आत्महत्या कर रहे हैं। सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 सालों में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने कर्जे के कारण आत्महत्या की है। तो अभियान का मेन मकसद है कि लोग, देश का एक एक नागरिक जो कर्जे के कारण आज आत्महत्या कर रहा है और जिसको बचाने का काम सरकार का है, सरकारें अपनी जिम्मेवारी नहीं निभा रही हैं, इसीलिए हमें देश के नागरिक को बचाने के लिए अभियान शुरू करना पड़ा। आज देश की जनता सरकार की नीतियों की वजह से, जिसमें चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो या लॉकडाउन हो, कर्जे के दलदल में फंस चुकी है। जनता को कहीं से भी राहत नहीं मिल पा रही है। जिस तरह सरकार बड़े बड़े उद्योगपतियों का लाखों करोड़ रुपया माफ़ कर रही है, पिछले 9 साल की टर्म जो एनडीए गवर्नमेंट की रही है, उसमें 23,54,000 रुपये का कर्जा बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ हुआ है। इससे पहले जो यूपीए गवर्नमेंट रही है, उसने 10 साल में 3,76,000 करोड़ रुपये बड़े बड़े उद्योगपतियों का माफ़ किया है। तो आम जनता जो आज सरकार की गलत नीतियों की वजह से कर्जे में है, उनका कर्जा माफ़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस सवाल को लेकर हमने देश के सभी सांसदों को भी पत्र लिखे हैं। सभी सांसदों को बताया है कि आपकी लोकसभा के लोग कर्ज से परेशान हैं, कर्ज के कारण लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन उन सांसदों ने अभी तक अपनी राय तक नहीं बताई है कि वो इस मुद्दे को लेकर आम जनता के साथ हैं या नहीं है। तो सवाल तो बनता है, आज अगर सरकारें चाहे वो पक्ष में है चाहे विपक्ष में है, कर्जा मुक्ति के इस मुद्दे के साथ नहीं है, आम जनता की इस परेशानी के साथ नहीं है, तो आम जनता को भी ये जरूर सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो अभियान का जो मूल उद्देश्य है, देश के एक एक नागरिक को बचाना है जो कर्ज के कारण आज आत्महत्या कर रहा है। आज आपने ज्ञापन दिया, किसको ज्ञापन दिया, क्या आश्वासन मिला? देखिए, ज्ञापन हमने डीसी साहब के माध्यम से, आज यहाँ एडीसी ही हमें मिले, इनके माध्यम से हमने प्रधानमंत्री जी को भेजा है और ज्ञापन में भी यही हम मांग कर रहे हैं कि या तो सरकार 2 वर्ष तक का इंटरेस्ट फीस समय दे दे, या जिस तरह बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा माफ़ कर रही है उसी तरह आम जनता का भी कर्जा माफ़ कर दे। इसके बावजूद जो बैंक वाले, रिकवरी वाले लोगों को परेशान कर रहे हैं, आरबीआई की गाइडलाइन नहीं फॉलो कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी लगाम लगाए। और डीसी साहब से हमने ज्ञापन में भी मांग की है कि कम से कम आपके ज़िला में जो लोग रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं लोगों को, ऐसे लोगों पे लगाम लगनी चाहिए।